झारखंड में मॉनसून की एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन बारिश उम्मीद से काफी कम दर्ज की जा रही है। लगातार कम वर्षा ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है और राज्य में संभवित सुखाड़ की आशंका गहराने लगी है। इसी स्थिति को देखते हुए राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आई। शुक्रवार को उन्होंने हटिया स्थित पशुपालन भवन में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मौजूदा हालात और आने वाले दिनों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने साफ निर्देश दिए कि संभवित सुखाड़ की स्थिति में सरकार की सभी योजनाओं का लाभ हर हाल में समयबद्ध तरीके से अंतिम किसान तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में अधिकारियों की जवाबदेही और संवेदनशीलता ही किसानों की सबसे बड़ी ताकत है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार को लेकर भी अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जिसने संभवित सुखाड़ को देखते हुए अपना कंटिजेंसी प्लान सबसे पहले केंद्र सरकार को भेजा है। राज्य सरकार ने मई महीने में ही कार्य योजना तैयार कर ली थी और उसी पर लगातार बिंदुवार समीक्षा की जा रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र को यह भी आग्रह किया है कि जिन जिलों में बारिश बेहद कम हुई है वहां राहत फंड जारी किया जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इन मामलों में केंद्र सरकार से बहुत सकारात्मक रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। उन्होंने बताया कि एल नीनो के प्रभाव के कारण झारखंड समेत देश के कई राज्यों में सामान्य से लगभग 54% कम बारिश दर्ज की गई है, जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने जानकारी दी कि फिलहाल पलामू जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जबकि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के कई जिलों में भी वर्षा की भारी कमी देखी गई है। राज्य में वर्तमान में केवल 20 से 30% क्षेत्र में ही बिछड़ा तैयार हो पाया है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अगले 10 दिन में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। यदि ऐसा होता है तो 15 जुलाई तक बुआई का रकबा बढ़कर लगभग 60% तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि मंत्री ने मिलेट मिशन के बढ़ावा देने के लिए भी सभी जिले में 3 दिवसीय विशेष पंजीकरण अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर ज्यादा से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए ताकि कम पानी में उगने वाली फसलों को बढ़ावा मिल सके और किसानों का वैकल्पिक आय का स्रोत मिल सके। बैठक में खाद और फर्टिलाइजर की कालाबाजारी को लेकर भी सख्त रुख अपनाया गया। मंत्री ने कहा कि राज्य में गठित टास्क फोर्स ने अब तक 436 छापेमारी की है। इनमें 11 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और एक मामले में FIR भी दर्ज किया गया है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर समय पर उपलब्ध कराया जाए और पूरी वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जाए। सुखाड़ को लेके जो पूरे देश भर में ही एक नकारात्मक माहौल बना हुआ है, क्योंकि एल नीनो का असर अब सभी राज्यों में हम लोग देखने लगे हैं। झारखंड भी कुछ हद तक, यहाँ पे भी हम लोगों का जो वर्षा होना चाहिए उसमें हम लोग लगभग ऑलमोस्ट आज के दिन में 54% डेफिसिट में चल रहे हैं। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। मई की ही महीना में पूरे राज्य के लिए हम लोगों ने एक आकस्मिक योजना प्लान तैयार किया था और आज उसी कंटिजेंसी प्लान में फॉलो अप करने के लिए बैठक रखी गई थी, जिसमें तमाम डायरेक्टरेट से अधिकारी गण भी उपस्थित हुए और हम लोगों ने एक एक बिंदुवार चीज़ों में जाके रिपोर्ट लिया है। जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है, जिला के भी अधिकारी आज उपस्थित थे इस बैठक में। पलामू में काफ़ी वर्षा कम है, सबसे ज़्यादा अगर पूरे स्टेट में देखा जाए तो पलामू सबसे ज़्यादा प्रभावित है। उसके बाद कुछ हद तक उत्तरी छोटानागपुर है। हम लोगों ने जिलावार जुड़ के वहाँ के पदाधिकारी से ये भी पता किया है कि अभी तक कितना हद तक बिछड़ा हुआ है, कितना हद तक डायरेक्ट सोइंग हुआ है। जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है, अभी तक लगभग मात्र 20 से 30% तक ही बिछड़ा हो पाया है। 15 जुलाई तक हम लोग नज़र बनाए रखे हैं। एक अच्छा सूचना ये भी मिला आज की अगले 10 दिन में झारखंड राज्य में काफ़ी अच्छा वर्षा होगा। तो हम लोगों को विश्वास है कि कम से कम समय का सदुपयोग करते हुए और वर्षा का सदुपयोग करते हुए हम लोग लगभग कम से कम 60% तक बिछड़ा हम लोग ले जा पाएंगे। और आशा करते हैं कि जितने भी किसान हैं वो भी जो अन्य फसल हैं उसके तरफ भी ऑल्टरनेटिव के रूप में आगे बढ़ेंगे। कुछ कुछ जिला में हम लोगों को रिपोर्ट भी हुआ है कि जैसे मोटे अनाज जैसे मड़वा एक्सेट्रा, आपका दलहन, तिलहन, इन सभी फसलों का भी किसान ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं इस साल वर्षा को देखते हुए। बाकी हम लोगों का प्रयास रहेगा कि फर्टिलाइज़र का उपलब्धता में, बीज का उपलब्धता में किसी तरह से भी कमी ना हो, सही समय में किसानों तक इन चीज़ों को हम लोग पहुंचा सकें।
साल ये वर्ष हम लोगों के लिए भी काफी कुछ सीखने के लिए रहेगा और आज इस बैठक में भी ये चर्चा हुई है कि जो बिहेवियरल शिफ्ट हम लोग इस साल देख रहे हैं लोगों में, इसको हम लोगों को और अच्छे तरीके से करने की आवश्यकता है ताकि जो किसान है वो धान से अपना जो एक कह सकते हैं हमेशा जो पारंपरिक खेती धान का होते रहा है उससे थोड़ा हट के हम लोग अन्य फसलों की तरफ भी बढ़ सके। इसको हम लोग प्रमोट करने के लिए जो मिलेट मिशन का स्कीम चलाते हैं जिसमें हम लोग अधिक से अधिक भागीदारी देखते हैं, मगर जनरली क्या होता है कि मिलेट मिशन स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन मिलेट होने के बाद, मड़वा होने के बाद ही उसका रजिस्ट्रेशन हो पाता है। इस साल हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 3 दिवसीय पंचायत स्तर कैंप करके अगले 10 दिन के समय में ही एक लार्ज स्केल में रजिस्ट्रेशन करने का ड्राइव हम लोग शुरू कराएंगे। भूमि संरक्षण के पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि पिछले वर्ष का जो भी काम अभी तक आधा अधूरा है उसको जून तक किसी भी तरह से पूर्ण किया जाए, जुलाई के अंत तक किसी भी तरह से पूर्ण किया जाए और जो इस वर्ष के टारगेट दिए गए हैं उसके अनुसार माननीय विधायकों से भी उनकी अनुशंसा ले लिया जाए। मैम एक आखिरी सवाल ले लीजिए, हॉर्टिकल्चर को लेकर डिपार्टमेंट किस तरह से आगे बढ़े? देखिए, झारखंड राज्य में थोड़ा कठिन होता है क्योंकि यहाँ पारंपरिक रूप से लोग मोनोक्रॉपिंग भी करते हैं, एक ही फसल में भी निर्भर रहते हैं और धान में अधिक से अधिक निर्भरता है। वैसे हालात में बहुत ऐसे सीमित ही किसान हैं जो उद्यान की तरफ, हॉर्टिकल्चर की तरफ फलों का, फूलों का उत्पादन करते हैं, मगर हमारे विभाग से ऐसे किसानों को भी बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। वैसे किसान जो इच्छुक हैं, मेरा उनसे यही निवेदन रहेगा कि आप बदलते हुए समय में भी इन चीज़ों का लाभ उठाते हुए ये जो एकल फसल का व्यवहार है इससे हटते हुए वो उद्यान की तरफ भी आगे बढ़े। लिखा है किस चीज़ के लिए? यही कि सुखाड़ पर हम लोग काफी गंभीर है। आपने कुछ केंद्र से संपर्क किया है इस सिलसिले में? क्या रिस्पॉन्स था? केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले ही एक बैठक किया था जिसमें माननीय शिवराज जी चौहान ही उस बैठक का अध्यक्षता कर रहे थे। हर एक राज्य से उन्होंने अपना अपना प्लान, अपने अपने योजना के बारे में रिपोर्ट लिया। सभी राज्यों ने अपना रिपोर्ट को पेश किया, मगर मुझे बतलाते हुए उनको भी खुशी हुई कि मई महीना में ही हम लोगों ने तैयारी कर रखा था और उस अनुसार हम लोग अपने स्टेप वाइज आगे भी बढ़ रहे हैं। मगर देखिए, चिंता का ये बात है कि केंद्र सरकार लगातार रिपोर्ट और हम लोगों से अपडेट्स ले रही है, मगर हमने ये भी बात रखा था उस बैठक में कि वैसे जिले जहाँ पे बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई है या बहुत कम वर्षा हुई है उनको तो रिलीफ फंड एक प्रोवाइड करना ही चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें से झारखंड के भी बहुत सारे जिला निकल के आ सकते हैं। तो क्या हुआ तो रिस्पॉन्स? इन चीज़ों में तो बहुत सकारात्मक रिस्पॉन्स केंद्र सरकार से नहीं मिलता है। सरकार की कोशिश जमीन स्तर पर उतर रही है, योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है और प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है। अब निगाहें आसमान पर टिकी है। अगर आने वाले दिनों में बारिश ने साथ दिया तो हालात सुधर सकते हैं, लेकिन अगर बारिश ने फिर नाराज किया तो चुनौती और बड़ी हो जाएगी। फिलहाल सरकार का दावा है कि वो हर स्थिति के लिए तैयार है और किसानों को इस संकट से निकालने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।